हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट हंसिका मोटवानी, जिसने सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को स्टील नहीं किया बट इवन खुद के सिस्टर इन लॉ को हरास किया। रिसेंटली एक केस फाइल हुआ है हंसिका के फैमिली के अगेंस्ट। उनकी डॉटर इन लॉ ने ये केस फाइल किया है एंड शी हैज रिवील्ड कि उसके साथ क्रुएल्टी हुआ है, उसको अब्यूज किया गया है। हंसिका को फेम चाइल्डहुड में ही मिल गया था फ्रॉम शकालाका बूम बूम शो एंड समवेयर पीपल फील दिस कि यंग एज में फेम मिलने की वजह से एक स्नॉबिश बिहेवियर हंसिका का देखने मिला है। शी इज मीन एंड नॉट दैट हम्बल। इंटरव्यूज में वो बिहेवियर पोर्ट्रे होते हुए दिखाई दिया है। तो हंसिका की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम रिंकी बजाज था। रिंकी की शादी 2014 या 16 में हुई। एग्जैक्ट ईयर इज नॉट क्लियर बिकॉज आर्टिकल्स में अलग अलग डेट्स देखने मिल रहे हैं, बट हाँ उसी टाइम फ्रेम के अराउंड ये हुआ था। उस वेडिंग को हंसिका ने भी अटेंड किया था एंड जो वेडिंग वीडियो बनता है उसमें रिंकी के फ्रेंड्स देखने मिल रहे थे और वो लोग सोहेल की तारीफ कर रहे थे, सेइंग दैट ही इज अ ग्रेट गाय, वो हमारी फ्रेंडशिप को समझता है। And literally Hansika was there, she was present. Understands what friendship she shares with us and with everyone around, and he respects that and he values it himself. सोहेल एक बिजनेसमैन है एंड रिंकी से शादी होने के बाद उसका जो इंटरेक्शन है वो हंसिका के साथ भी बढ़ने लगा। तीनों ही ना भी एक बॉन्ड शेयर करते हैं एंड लेटर इंटरव्यूज में हंसिका ने एक बार ये बोला भी था कि सोहेल फैमिली फ्रेंड था एंड बहुत सालों से उनका पहचान है। तो पॉसिबिलिटी है कि सोहेल, रिंकी एंड हंसिका का सेम सर्कल होगा, अच्छी फ्रेंडशिप होगी इनमें। एंड उस फेज के दौरान सोहेल वाज डेटिंग रिंकी। इनकी शादी गोवा में हुई एंड शादी के फंक्शंस में हंसिका वाज इन्वॉल्व्ड। मे बी उस फंक्शन में सोहेल एंड हंसिका का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ गया। अभी सोहेल मैरिड था, रिंकी का हस्बैंड था, स्टिल उसे हंसिका पसंद आई एंड हंसिका को वो, एंड इट इज सेड कि इनका अफेयर शुरू हो गया। एक पॉइंट के बाद रिंकी को डाउट होने लगा एंड कुछ आर्टिकल्स में ये भी मेंशन किया गया था कि रिंकी बजाज कॉट देम एंड शी वांटेड हर हस्बैंड टू स्टॉप, बट वो नहीं हुआ एंड ये अफेयर की वजह से रिंकी एंड सोहेल का डिवोर्स हो गया एंड आफ्टर दे सेपरेटेड हंसिका एंड सोहेल जो है वो ऑफिशियली डेट करने लगे। देन 2022 में इनकी शादी हुई। तब उन्होंने डिसाइड किया कि ये वेडिंग के जो भी फंक्शंस है उसका एक सीरीज बना के ये लोग हॉटस्टार पे स्ट्रीम करेंगे। ऑब्वियसली हॉटस्टार ने उनको अच्छा अमाउंट दिया रहेगा, बट वो जो सीरीज था वो बहुत ज्यादा क्रिंज था। हंसिका का ओवर एक्टिंग देखने मिल रहा था, उसके वियर्ड स्टेटमेंट्स देखने मिल रहे थे, कनिंग एंड मैनिपुलेटिव नेचर देखने मिल रहा था। एक डिस्कशन के दौरान शी वाज इवन सीन सेइंग कि उसको उसका सोलमेट मिल गया है, दिस एंड दैट। इट वाज अ बिट इनअप्रोप्रिएट क्योंकि जस्ट कुछ साल पहले ऐसे ही एक वेडिंग वीडियो रिंकी एंड सोहेल का बना था एंड हंसिका उस वीडियो में एज अ फ्रेंड पार्टिसिपेट कर रही थी एंड कट टू जब इन दोनों की शादी हो रही थी बट फेल्ट एज इफ कि हंसिका को और भी बड़े वे से अपना वेडिंग वीडियो बनाना है। दूसरों को कैसे उन्होंने हर्ट किया, दूसरे की फीलिंग्स को मोस्टली ये दोनों ने डिसरिगार्ड किया एंड ऑब्वियसली सीरीज देखने के बाद हंसिका को बैकलैश मिला। ये लिखा गया कि अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से शादी करके ये बोला जा रहा है कि वो मेरा सोलमेट है। एक नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया जा रहा था। She married her friend's husband. What a great friend she is. Hope I don't get a friend like her. Madam cheated on her best friend's BF, ended relationship with her and married her BF. Why she always likes someone's boyfriend or husband? She went with Prabhudeva when he was dating Nayanthara. For Hansika, remember you lose them how you get them. If he could dump your best friend for you, he can do the same to you. Shame. तो वेडिंग सीरीज भी आया था। वो सीरीज को देखने के बाद लोगों का कुछ ये कहना था, Mistress becoming wife. She was acting like such a diva and not in a good way. OMG, she is a drama queen. Total family is drama. And her shameless husband Sohail is telling he always wanted to say yes. Whatever she says, he's a puppet. हंसिका ने जैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को ट्रीट किया, that was very nasty. If I like something I want it, ऐसा एटीट्यूड लोगों का नहीं रहना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके एक्शंस कैसे लोगों को हर्ट कर सकते हैं। सी, जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे चीट करने का डिसाइड करता है, दैट टू ही गेट्स इन्वॉल्व विद हिज वाइफ्स बेस्ट फ्रेंड, तो गलती ज्यादा यहाँ पे हस्बैंड की होती है। नो डाउट यहाँ पे दोनों चीटर है, बेस्ट फ्रेंड भी फॉल्ट में है, बट हस्बैंड ने वो प्रोमिसेस किए थे अपनी वाइफ को, ही ओज हर लॉयल्टी। हंसिका नहीं तो शायद कोई और लड़की होती। इट वाज सोहेल्स ड्यूटी हियर टू प्रोटेक्ट रिंकी एंड नॉट हर्ट हर। अभी हंसिका बीइंग रिंकी's बेस्ट फ्रेंड शुड हैव नॉट क्रॉस दैट लाइन। कुछ अनसेड रूल्स होते हैं। अगर रिंकी को पता होता दैट गर्ल कोड हंसिका के लिए मैटर नहीं करता, शी हैज अ पर्सनैलिटी ऑफ बैकस्टैबिंग अ फ्रेंड, तो वो शादी में उसको इन्वाइट ही नहीं करती। इमेजिन ये सब कितना हर्टफुल रहा होगा रिंकी के लिए। एंड बीच में ऐसा केस तारा सुतारिया देन उसके बॉयफ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड के साथ भी देखने मिला था। तारा, उसकी बेस्ट फ्रेंड एंड देन उसका बॉयफ्रेंड, तीनों साथ में हैंग आउट करते थे। बट अभी सिनेरियो ये है कि तारा एंड उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो उसके बॉयफ्रेंड से शादी कर रही है। चीटिंग इज वेरी इजी, लॉयल्टी ऑन द अदर हैंड इज समथिंग जिसमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। यू नीड टू हैव दैट कंट्रोल। सोहेल इज अ चीटर एंड ही आल्सो गॉट हेट, जस्ट दैट हंसिका को ज्यादा लोग जानते थे, इस वजह से मीडिया पे बैकलैश उसको ज्यादा मिला। दोनों ने भी अपॉलिंग चीज की थी एंड शायद इसी वजह से हंसिका की जो मॉम थी वो वेडिंग के दौरान थोड़ी स्ट्रेस थी। इट फेल्ट एज इफ शी वाज स्कैर्ड कि व्हाट इफ कल जाके सोहेल ने सेम चीज उनके डॉटर के साथ किया, उसको अबैंडन कर दिया जैसे उसने रिंकी के साथ किया है। एंड इन नो वेज यू कैन जस्टिफाई सच एक्शंस कि प्यार हो गया, व्हाट टू डू। अगर आप किसको हर्ट करने के लिए रेडी हो, सेल्फिश वे से एक्ट करने के लिए रेडी हो, बट फिर ये एक्सपेक्ट मत करो ऑडियंस से कि वो तुम्हें प्यार दे। वो जमाना गया जब एक्टर्स गलत एग्जाम्पल सेट करते थे।
चीट करते थे अपनी वाइफ पे, दूसरी शादी करते थे, वो भी बिना डिवोर्स दिए, एंड उस चीज को ग्लोरीफाई किया जाता था। अभी ऐसा नहीं होता। यू हर्ट समवन, देन ऑन इंटरनेट यू विल गेट क्रिटिसाइज्ड। फिर अभी रिसेंटली एक न्यूज आया दैट हंसिका सिस्टर इन लॉ हैज फाइल्ड अ केस, और ये वायलेंस का केस है। हंसिका के भाई का नाम प्रशांत मोटवानी है, उसके मॉम का नाम मोना। जो एफआईआर किया गया है उसमें दोनों का नाम मेंशन है, ऐसा बोला गया। प्रशांत मोटवानी की वाइफ का नाम मुस्कान नैन्सी जेम्स है। इन दोनों की शादी 2020 में हुई थी, बट 2 साल साथ रहने के बाद ये लोग सेपरेट हुए, अभी अलग अलग रहते हैं। ऑफिशियली इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, बट 2022 से नैन्सी ने अपनी इन-लॉज का घर छोड़ दिया है, एंड अभी 2024 में उसने एफआईआर किया। बिफोर मेकिंग एनी कंक्लूजन, पूरा केस आप जान लो। जो चार्जेस लगाए गए हैं वो एक तो क्रुएल्टी का है, देन वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। मुस्कान का ये भी कहना था दैट हंसिका एंड मोना जो है वो फ्रीक्वेंटली उनकी शादी में इंटरफियर करते थे, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स ब्रेकडाउन। एंड उसने ये भी बोला कि प्रशांत जो है वो उसको अब्यूज करता था, और ये अब्यूज के चलते उसे बेल्स पॉल्सी करके एक कंडीशन हुआ। ये एक मेडिकल कंडीशन है विच कॉजेस पार्शियल फेशियल पैरालिसिस। इवन ये भी स्पेकुलेशंस थे बीच में, ये मेडिकल कंडीशन की वजह से ही जो हस्बैंड है प्रशांत, उसने अपनी वाइफ से सेपरेट होने का डिसीजन लिया। एंड लास्ट 2 ईयर्स से मुस्कान जो है वो ये सब इश्यूज से डील कर रही है। मुस्कान जेम्स को आपने टीवी सीरियल्स में देखा रहेगा, एंड ये भी बोला जा रहा है कि प्रशांत जो है वो ऑलरेडी किसी और को डेट करने लग गया है। अभी जस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल हुआ है। मुस्कान अगर केस आगे लेके जाने का डिसाइड करती है तो और एविडेंसेस सामने आएंगे एंड क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। अभी कई लोग ये पॉइंट पे ये भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि मुस्कान को 2 साल क्यों लगे ये केस फाइल करने के लिए, बिकॉज सेपरेशन अराउंड 2022 में ही हो गया था। तो यहाँ पे वी हैव टू कंसिडर दिस कि वो बेल्स पाल्सी ये कंडीशन से डील कर रही थी, एंड इस मेडिकल कंडीशन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो इसका कॉज थोड़ा अननोन है, बट इट इज सेड कि वेरियस रीजंस इसके हो सकते हैं। जोर से कुछ सर पे या मुंह पे लग गया तो उस पर्सन का फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है, या स्ट्रेस इज ऑल्सो अ रीजन, एंड ऐसे अलग अलग रीजंस है। इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए। तो मोस्टली जब मुस्कान वॉज डीलिंग विद दिस मेडिकल कंडीशन तब उसके इन लॉज सपोर्टिव नहीं थे, ऐसा लग रहा है, ना ही उसका हस्बैंड। एंड मुस्कान का केस जैसे ही आगे बढ़ेगा और अपॉलिंग चीजें ये फैमिली के बारे में बाहर आ सकती है, क्योंकि एफआईआर में फ्रॉड एक्टिविटीज का भी मेंशन किया गया है रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज। मुस्कान उनके साथ रही है, तो शी माइट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अगर बाहर आ गई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हंसिका की फैमिली के लिए। जनरली ऐसे केसेस में इस वजह से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ज्यादा देखने मिलते हैं। अगर दूसरी पार्टी फॉल्ट में है या उनको डर है कि उन्होंने जो भी किया है वो बाहर आ जाएगा एंड दे विल गेट एक्सपोज्ड, तो वो उस केस को कोर्ट में डिफेंड करना भी अवॉइड करते हैं। ऑल्सो हंसिका और उसके मदर का अगर आप इंटरव्यूज देखोगे तो उन इंटरव्यूज को जिस वे से हंसिका हैंडल कर रही थी उसमें वो थोड़ी एरोगेंट लग रही थी। इट फेल्ट एज इफ शी हैज दिस एटीट्यूड ऑफ बीइंग अ स्टार, एंड इवन उनकी जो मॉम है वो भी थोड़ा एंटाइटल्ड वे से बिहेव करती हुई नजर आई। दोनों में एक टॉक्सिक ट्रेट देखने मिलता है, जहाँ पे उनको अपने गलत एक्शंस का भी रियलाइजेशन नहीं होता, वो उसको भी जस्टिफाई करते हैं, एंड हर टाइम उनको ऐसा लगता है वो सही है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि हंसिका मोटवानी का जो ये बिहेवियर है उस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू गेट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।